क्या आपको पता है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में लोगों की नींद क्यों उड़ चुकी है? क्यों वे अपनी रातें जाग जाग कर बिता रहे हैं और अपने घरों की चौकसी में लगे हुए हैं? आखिर वह डर क्या है जो ड्रोन नाम से गांव गांव में फैल गया है? रात होते ही उत्तर प्रदेश के आसमान में ये ड्रोन क्यों मंडराने लगते हैं? इनका असली मकसद क्या है? क्या सचमुच इन ड्रोनों की मदद से गांवों पर नजर रखी जा रही है? पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है और उन्होंने ड्रोनों को लेकर कौन सा सच सामने रखा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और सूझबूझ के चलते सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सुर्खियों में है। इस समय उत्तर प्रदेश की चर्चा और भी जोरों पर है और इसकी वजह है ड्रोन। सुनने में भले यह एक साधारण सी डिवाइस लगे, लेकिन इसकी दहशत ने आज उत्तर प्रदेश की गलियों में ऐसा असर जमा लिया है कि लोग चैन की नींद तक नहीं सो पा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के करीब 1500 गांवों में पिछले 15 रातों से न लोग ठीक से सो पाए हैं, न अपने घरों में सुकून से रह पाए हैं। रात दर रात लोग अपने घरों से बाहर निकलकर गांव की गलियों में पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर गश्त लगाते इन टोलियों को देख किसी को भी लगेगा मानो गांव में कोई घुसपैठिया आ गया हो या फिर किसी चोर को पकड़ने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हों। लेकिन यह पहरा न तो किसी चोर के लिए है और न किसी घुसपैठिए के लिए। यह आतंक फैलाया है इन ड्रोनों ने। कुछ दिनों पहले अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोनों ने आसमान में चक्कर लगाना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने इसे मामूली घटना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब हर रात लगातार ड्रोन मंडराते रहे तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर ड्रोन तभी आसमान में दिखाई देते हैं जब कोई समारोह, कार्यक्रम या फिर वन विभाग या पुलिसकर्मी किसी इलाके की निगरानी या खास फुटेज लेने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार मामला इन दोनों वजहों से जुड़ा हुआ नहीं था। रामपुर में तो लगातार ड्रोनों के उड़ने की घटनाएं देखी गईं। रामपुर के निवासियों ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला खुद किया। ड्रोन के पीछे छिपे मालिक का पता लगाने और उनके असली मकसद को जानने के लिए गांव के लोग एकजुट हुए। रात में गलियों में पहरा दिया और महिलाओं व बच्चों को घर के भीतर सुरक्षित रखकर सभी पुरुष गांव की रखवाली में जुट गए। आखिरकार उन्होंने एक ड्रोन को किसी तरह जमीन पर गिरा दिया। आपको बता दें, यह ड्रोन कोतवाली टांडा के पास गिरा था। जब इसकी जांच हुई तो उसमें आसपास मौजूद घरों की फुटेज रिकॉर्ड थी। इससे लोगों को शक हुआ कि इस ड्रोन के जरिए उनके घरों की रेकी की जा रही थी। लेकिन सवाल यह था, क्यों? क्या मकसद लूटपाट का था या फिर किसी आतंकी गिरोह की खास साजिश? यही सवाल गांव वालों की बेचैनी और बढ़ा रहे थे। और यह मामूली सा लगने वाला मामला तब और गंभीर हो गया जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी ही घटनाएं आने लगीं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ राज्य नहीं है। जबकि अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों को देखें तो वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते दिखाई देते हैं। ऐसे में वहां ड्रोनों का उड़ना या तो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा माना जा सकता है या फिर सुरक्षा के लिहाज से भी उनका उठना जायज लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश न तो किसी अन्य देश की सीमा से लगा है और न ही यहाँ बाहरी आतंकियों की घुसपैठ का कोई खतरा है। यही वजह है कि लोगों के गले से यह बात नहीं उतर रही कि आखिर ये ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया है। लोग अब यह जान चुके हैं कि न तो ये ड्रोन पुलिस के हैं और न ही किसी समारोह के लिए उड़ाए जा रहे हैं, बल्कि यह किसी बड़े खतरे का संकेत हैं। इसी कारण मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, संभल और आसपास के कई इलाकों के लोग सतर्क होकर रात में पहरेदारी के लिए निकल पड़ते हैं। लोगों ने टोलियां तक बना ली हैं जो गांव के मुहानों पर बने चेक पोस्ट पर तैनात होकर डंडे और लाइसेंसी हथियार लेकर मोर्चा संभाल लेती हैं। रात ढलते ही गांव जागते रहो के नारों से गूंजने लगते हैं। कुछ लोग गांव की गलियों में गश्त लगाते हैं तो कुछ चेक पोस्ट पर डटे रहते हैं।
बाकी लोग अपने अपने घरों की छतों से पूरे गांव में हो रही गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जैसे ही ड्रोन जिस दिशा से आता है, उस ओर के रास्ते पर भी उसके भेजने वाले को तलाशने की कोशिश होती है, ताकि उसे पकड़कर पूछताछ की जा सके कि इन ड्रोनों को भेजने का असल मकसद क्या है। लगातार उड़ते इन ड्रोनों के बाद से गांवों में चोरी की घटनाएं भी बढ़ती देखी गई हैं। इस वजह से गांव वालों का मानना है कि पहले कोई असामाजिक तत्व ड्रोन भेजकर पूरे गांव की रेकी करता है और इस दौरान यह पता लगाने की कोशिश करता है कि किन घरों में क्या क्या कीमती सामान मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी कई गांवों में घरों के दरवाजे खुले रहते हैं और कई में तो दरवाजे होते ही नहीं। ऐसे में ड्रोन के जरिए घरों के भीतर की जांच करना बेहद आसान हो जाता है। इस मकसद की पूर्ति के बाद असली वारदात को अंजाम दिया जाता है। बीते दिनों में उन सभी गांवों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ीं, जहां ड्रोन उड़ते देखे गए थे। खास बात यह रही कि ये चोरियां अधिकतर दिन के समय में हुईं, जैसे रात में ड्रोन ने जानकारी जुटाई और सुबह ही चोरी हो गई। जब चोरी की घटनाएं बेकाबू होने लगीं, तो गांव वालों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। हालांकि एक ड्रोन के जरिए घरों में चोरी और लगातार उनकी उड़ान पुलिस के लिए भी अजीब थी, लेकिन सच यही था। इसलिए पुलिस भी चौकन्ना हो गई। गांव वालों की तरह पुलिसकर्मी भी रात भर जागकर ड्रोनों की जांच करने और उनके मालिकों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पूरे हालात का बारीकी से मुआयना हुआ और कुछ समय की मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 2 लड़कों को ड्रोन नियंत्रित करते हुए पकड़ लिया, लेकिन वे नाबालिग निकले, इसलिए सख्ती नहीं बरती गई। जब उनसे पूछा गया कि ड्रोन क्यों उड़ाए जा रहे थे और इसके पीछे कौन सी वजह है, तो लोगों का डर और भी गहरा हो गया। कहीं यह लूटपाट की तैयारी तो नहीं या किसी की जान पर खतरा मंडरा रहा हो। इसी भय को देखते हुए पुलिस भी गांवों की निगरानी कर रही है। कई जिलों में स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, जो हालात का जायजा लेकर इन ड्रोनों के पीछे छिपे सच को उजागर करने की कोशिश में लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ये ड्रोन खतरे की घंटी है या इसके पीछे कुछ और ही राज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।